हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। माँ खाना बनाया, माँ बच्चों खाना दिया, माँ बच्चों बातें की, बच्चे हाथ पानी गिलास छूट गया, माँ कहानी बच्चे मन बहलाया, आज घर बच्चों मज़ा आ गया। क्या आपको ये वाक्य कुछ अटपटे नहीं लग रहे हैं? अब फिर से कुछ वाक्य सुनिए। इन्हीं वाक्यों को कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। माँ ने खाना बनाया, माँ ने बच्चों को खाना दिया, माँ ने बच्चों से बातें की, बच्चे के हाथ से पानी का गिलास छूट गया, माँ ने कहानी से बच्चों का मन बहलाया, आज घर पर बच्चों को मज़ा आ गया। देखा आपने, पहले जब मैंने सेंटेंस बोले तो उसमें कुछ मिसिंग था, और दोबारा जब मैंने बोले तो कुछ मैंने ऐसे वर्ड लगा दिए जिससे सेंटेंस हमें एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो जो हमने लगाए शब्द, उन्हीं को हम कहते हैं कारक विभक्तियाँ। यानी कि ने, को, से, का, पर, इन शब्दों का प्रयोग करने से जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ या अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उन्हीं को हम कारक विभक्तियाँ कहते हैं। ये सभी कारक चिन्ह हैं। इन्हें दूसरा नाम परसर्ग भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया और वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक कहते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या ये बहुत सारे हैं और इन्हें हम कैसे डिवाइड करें, कैसे पता चले कब कहाँ कैसे लिखना है? तो इसके भी कुछ रूल होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, सिंपली 8 टाइप्स के। यानी जितने भी कारक हैं हमने उनको 8 भाग में विभाजित कर दिया, बांट दिया। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और लास्ट संबोधन कारक। इन कारकों को प्रकट करने के लिए यानी दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हीं को हम कारक विभक्तियाँ कहते हैं, यानी कारक विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब हमने 8 के 8 भेद पढ़े, उन भेद में किस में कौन सी कारक विभक्ति आएगी, इसको देखते हैं। पहला है कर्ता। कर्ता ने, यानी कोई भी काम, सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है, ने अगर आ गया तो वहाँ कर्ता कारक है। इन कारक विभक्तियों को देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यानी के साथ, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, ना ने नी या रा रे री, अधिकरण में पर, और लास्ट संबोधन। जब हम किसी को संबोधन करते हैं, हे अरे ये शब्द बोलते हैं, तो वहाँ पर हे अरे का विभक्ति चिन्ह आ जाता है। तो आज हमने जाना कि कारक क्या होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं। अगली वीडियो में जानेंगे कि इनको पहचानते कैसे हैं, कि किस में कौन सा कारक है, किस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।